Students, my name is Ashish and in this video we are going to study your class 10th chapter number 14, the question answers of the Lake Isle of Innisfree. So as we all know that the question answers of the poetry is now very important because the MP board has reduced the course and we don't know that what kind of format they are going to ask, and it is probably that they will mix up the question answers of the poem and as well as your text as well, and the passages as they mentioned will be asked in the exams of poetries as well. तो हमें ये पिक्चर तो बहुत ही क्लियर है क्योंकि एमपी बोर्ड ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो लोग पोएम के पैसेजेस पूछने वाले हैं और पैसेजेस के अंदर वो क्वेश्चन आंसर्स भी पूछेंगे। जो काफ़ी सारा कोर्स रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस कोर्स के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स भी एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स एंड द कंप्रहेंशंस ऑफ द चैप्टर। Our first question is, what does the poet want to do after going to the Lake Isle of Innisfree? हमने चैप्टर को पढ़ा है और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पोइट है वो वहाँ जाने के बाद क्या करना चाहता है। इनसफ्री नाम की एक जगह है जो कि एक्चुअली में रियल है, जो स्लीगो यानी आयरलैंड के अंदर है, और वहाँ पे पोइट जाना चाहता है और जाकर क्या करना चाहता है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। आफ्टर गोइंग टू द लेक आइले ऑफ इनसफ्री द पोइट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन अ सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूडेड एकांत जगह। वहाँ पे जाने के बाद, लेक आइले ऑफ इनसफ्री जाने के बाद पोइट चाहता है कि वो एक छोटा सा केबिन बनाएगा वहाँ पर, जो कि सेक्लूडेड प्लेस में होगा, यानी कि एक ऐसे स्थान पे होगा जो कि एकांत होगा, खाली होगा। ही विल ग्रो वेजिटेबल्स फॉर हिज ओन यूज़ नियर हिज केबिन। वो वहाँ पर जाकर वेजिटेबल्स उगाएगा अपने खुद के उपयोग के लिए अपने केबिन के पास में। हमने देखा था वो केबिन बनाना चाहता है वहाँ पर। ही विल ऑल्सो हैव अ हाइव फॉर हिज हनी बीज। वो वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी बनाना चाहता है क्योंकि वो मधुमक्खी पालना चाहता है वहाँ पर। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज पीस कम टू द पोइट इन द लेक आइले ऑफ इनसफ्री। जो शांति है वो कैसे पोइट के पास आती है जब वो वहाँ पर लेक आइले ऑफ इनसफ्री पहुँच जाता है, यानी कि उसे सुकून कब महसूस होता है, उसे शांति कब महसूस होती है, कब वो महसूस कर पाएगा कि जिस काम के लिए वो इनसफ्री आया है वो उसे मिल रहा है। हमारा आंसर होगा एट डॉन। डॉन DAWN, सुबह का वो समय जब सूरज निकला भी ना हो, निकलने से भी पहले का समय, प्रभात जिसको हम कहते हैं। एट डॉन, सुबह सुबह द पोइट विल हियर क्रिकेट सॉन्ग। जब उसे झिंगुरों की आवाज़ आएगी उस स्थान पर तो उसे शांति मिलेगी। ही वुड हियर द सॉन्ग ऑफ द लीनट्स फ्लाइंग ऑल अराउंड इन द इवनिंग। शाम के समय जब लीनट नाम की जो चिड़िया है वो पूरे उसके घर के आसपास इलाके में फैली होगी, अपने पंख फड़फड़ाएगी, है ना, उनका जो साउंड होगा, चिरपिंग होगी उनकी, उससे भी उसे शांति मिलेगी। ही वुड व्यू द स्टार्स ग्लिमरिंग इन द स्काई एट मिडनाइट। वह तारों को टिमटिमाते जगमगाते हुए रात में मिडनाइट में देखेगा, तब उसे शांति मिलेगी। ऑल दीज ब्यूटीज़ ऑफ नेचर वुड ब्रिंग हिम पीस ऑफ माइंड। ये सारी जो प्रकृति की सुंदरताएं हैं वो उसे दिमाग की शांति लाकर देंगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इम्प्रेशंस डू द वेरिंग टाइम्स ऑफ द डे लीव ऑन द पोइट्स माइंड। दिन के जो समय बदलते हैं, जैसे कि वो डॉन को क्या करना चाहता है, वो दोपहर की बात करता है, शाम की, इवन मिडनाइट की बात करता है, सुबह की बात करता है। तो ये जो अलग अलग दिन में, एक दिन के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट टाइम होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है पोइट के माइंड पर इन द लेक आइले ऑफ इनसफ्री। जब वो उस लेक आइले ऑफ इनसफ्री में होगा तो वो दिन के अलग अलग वक्त क्या करना चाहता है, उसकी बात हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। द वेरिंग टाइम्स ऑफ द डे leave a deep impression on the poet's mind. The varying times of a day, जो ये दिन के इतने सारे समय बदल रहे हैं, वो एक बहुत ही गहरा इम्प्रेशन छोड़ते हैं पोइट के माइंड पर। The melodious sound of small insects like cricket attract the poet in the morning. The melodious मतलब होता है मधुर संगीत। The melodious sound of small insects like cricket, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं
उनमें हम क्रिकेट की बात मेनली कर रहे हैं, झिंगुर की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि जब ये सुबह सुबह आवाज़ करते हैं तो इनका जो सुंदर सा साउंड क्रिएट होता है वो पोइट को अट्रैक्ट करता है मॉर्निंग के समय। सेवरल इंसेक्ट्स फ्लाइंग इन द स्काई इन द इवनिंग क्रिएट्स अ लिवली एटमॉस्फेयर फॉर हिम। और भी जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जब वो आसमान में उड़ते हैं शाम के समय तो एक बहुत ही शानदार जानदार सा एटमॉस्फेयर जो है वो बन जाता है पोइट के लिए। द नून गिव्स अ पर्पल कलर्ड ब्राइटनेस फॉर हिम। जो दोपहर है वो उसे एक पर्पल कलर की ब्राइटनेस देती है। इट चीयर्स हिज हार्ट। इससे उसके दिल को, उसके हृदय को बहुत ही खुशी मिलती है। Our next question is, how does the poet hear lake water lapping with low sounds by the shore in the lake isle of Innisfree? कैसे कवि सुनता है झील में बहते हुए पानी के आवाज़ को जो उसके तट पे है, तो कैसे उसे वो ये साउंड महसूस होता है। Sometimes the poet is far away from Innisfree. कई बार जब पोइट बहुत ही दूर होता है इनसफ्री नाम की जगह से। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड और ऑन द पेवमेंट। और जब वो सड़क पे पेवमेंट पे खड़ा होता है, फुटपाथ पे खड़ा होता है, इवन देन ही हियर्स इन द डीप कोर ऑफ हिज हेड द लो साउंड्स ऑफ लेक वाटर लेपिंग विद द शोर इन द लेक आइले ऑफ इनसफ्री। उस समय भी आसपास अगर कोई पानी बह रहा होता है तो उसके दिल में, उसके जो डीप कोर है यानी कि जो अंदरूनी बहुत ही दिल की किसी गहराई में, किसी कोने में जो उस समय की याद बसी हुई है कि झील का पानी बहा करता था, तो वो साउंड उससे तब भी महसूस होता है जब वो सड़क के किनारे चल रहा होता है। आसपास कोई नाला हो सकता है, कोई गटर का पानी भी बह रहा हो तो उसे झील याद आ जाती है। ये हमारे छोटे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। हमारा जो लॉन्ग वर्जन है क्वेश्चंस का 50 वर्ड्स के अंदर जिनके आंसर्स देना है, उनमें पहला क्वेश्चन है, वाई डज़ द पोइट वांट टू गो टू द लेक आइले ऑफ इनसफ्री। पोइट जाना ही क्यों चाहता है इनसफ्री। द पोइट इज़ स्टैंडिंग ऑन अ लंदन पेवमेंट। जो कवि है वो लंदन का एक फुटपाथ है, वहाँ पे खड़ा हुआ है। इट इज़ अ नॉइजी एंड क्राउडेड प्लेस। वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इनसफ्री इज़ अ लवली आइलैंड। इनसफ्री एक बहुत ही सुंदर सा आइलैंड है। इट इज़ सिचुएटेड इन अ लेक। ये एक झील के पास में बसा हुआ है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचर ब्यूटी। ये एक स्थान है जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ फ्री फ्रॉम डीन एंड बसल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। दुनिया के दुख और दर्द से दूर है ये सब कुछ। इट गिव्स पीस टू द पोइट्स माइंड। ये क्या प्रदान करता है, ये पोइट के दिमाग को एक शांति प्रदान करता है, क्योंकि हर कोई शख्स जो भीड़ भाड़ में रहता हो, बहुत साउंड में रहता हो, उसे बहुत अच्छा लगेगा ऐसी जगह जाकर जहाँ पे बहुत शांति हो। ही फाइंड्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड इनसफ्री। वो दो दुनिया है, दो शहर है, दो जगह है, लंदन और इनसफ्री, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाता है। देयरफॉर ही वांट्स टू गो टू द लेक आइले ऑफ इनसफ्री। और इसीलिए वो इनसफ्री नाम का जो आइलैंड है वहाँ जाना चाहता है। द साउंड्स ऑफ द लेक बेकॉन हिम। जो साउंड्स है, जो झील का पानी है, वो उसे बहुत ही आकर्षित करता है, वो उसे अपने ओर बुलाता है। ही डेयर नॉट रेजिस्ट देयर स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर कॉल। और वो किसी भी तरह से, जिस तरह से वो बुला रहा है, वो प्रकृति उसको बुला रही है, वो उसे रोक नहीं पाता है, अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं पाता है। Our next and the last question is, what is the significance of the 9 bean rows with which the poet wants to build a hive for the honeybee in the lake isle of Innisfree? आपको क्या महत्व उन 9 बीन का जो एक लाइन में लगाए जाएंगे, जो बीज बोए जाएंगे कवि द्वारा, उनका महत्व क्या है। जो पोइट वहाँ पे अपना स्मॉल केबिन है उसके पास में लगाना चाहता है, वो मधुमक्खी का छत्ता क्यों लगाना चाहता है लेक आइले ऑफ इनसफ्री में। यहाँ पे हम लिखेंगे, द पोइट लॉन्ग्स टू ग्रो वेजिटेबल एंड प्लांट्स फॉर हिज ओन यूज़। जो पोइट है वो खुद के खाने के लिए वेजिटेबल्स और प्लांट्स लगाना चाहता है। वो यूज़ करेगा उनको, ऑब्वियसली बातें, रहेगा तो खाएगा क्या फिर वहाँ पे। ही वुड ग्रो 9 बीन रोज। वो वहाँ पे 9 बीन रोज उगाएगा। द हनी बीज विल हम लाउडली ऑल अराउंड। हनी बीज जो है वो मधुमक्खियों की जो आवाज़ है वो चारों तरफ उड़ती रहेगी। देयर स्वीट हमिंग विल प्रोड्यूस अ स्वीट म्यूज़िक। उनकी जो मधुर आवाज़ है वो बहुत ही मधुर संगीत एक क्रिएट करेंगी। द हनी बीज बिल्ड देयर हाइव्स विच आर लाइक 9 बीन रोज, है ना। तो वो हनी बीज जो है वहाँ पे अपने छत्ते बनाएंगी।
द बीज विल कन्फ्यूज इट एट्स देयर हाइव एंड गैदर हनी देयर, है ना। वो क्या करेंगी, वो वहाँ पे शहद इकट्ठा करेंगी। इन दिस वे द पोइट विल एंजॉय द म्यूजिकल हमिंग ऑफ द बीज। इस तरह से वो क्या करेगा, उसको हनी भी मिल जाएगा, उसको म्यूज़िक भी मिल जाएगा और उसको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी। इट वुड ग्रांट हिज सोल सेटिस्फेक्शन, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, चाम मिलेगा और संतुष्टि प्रदान होगी। सो इट वॉज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।